नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर, जहां हम आरआरबी, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, रीजनिंग का। क्या मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज रैंकिंग टेस्ट। ठीक, तो जो ये हमारा रैंकिंग टेस्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस ना आपको 100% आपके एग्जाम में ना मिलने होते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं एक बार आप लोगों को अपना नया जो हमारा अपडेट हुआ है डेली शेड्यूल, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारी ना सुबह 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास चलेगी। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे वाली हमारी जनरल अवेयरनेस की, और फिर शाम को 7 बजे हमारी रीजनिंग की क्लास चलेंगी। ओके, तो ये हमारा जो शेड्यूल है, ये हमारा इस वीक का शेड्यूल है। लास्ट वीक तक हमारा क्या था, सुबह 7 बजे हमारी मैथ क्लास चल रही थी। हमारा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो इसलिए ना हमने अब मैथ की जगह पर भी यहाँ पर रीजनिंग क्लास कर दी है। और इस हफ्ते मैं आपको ना पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा जितना भी बचा हुआ है। तो इसलिए आपको ना वीडियो रेगुलर देखनी है। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, फटाफट इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, रैंकिंग। बेटा मैं आप लोगों को ना रैंकिंग टेस्ट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूँ। इसलिए जो आप क्या करना है, इसको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करना जो आपकी परीक्षा में ना आते ही आते हैं। इन सवालों को हल करने के लॉजिक, सोच और उनके टिक्स वगैरह ना सब कुछ मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे एक सुंदर सा थॉट लेकर आया हूँ कि सही स्थान को पाने के लिए ना सही दिशा में सोचना जरूरी होता है। ओके, तो चलिए सही दिशा में सोचते ही हम ना सोचते वक्त हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन में कि राम मोहन और सोहन से लंबा है, जबकि सोहन श्याम से लंबा है। साथ ही मोहन सोहन से लंबा है, निम्नलिखित में ना सबसे छोटा कौन है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना इसको ऐसे लिखते चलेंगे जैसे इसमें बोला ना, बिल्कुल वैसे लिखते चलेंगे। क्या करेंगे, जैसे इसने बोला है कि राम जो है क्या है, राम मोहन और सोहन से लंबा है। राम किससे बड़ा है यहाँ पर आपके, मोहन से भी, और किससे, सोहन से भी। ठीक, फिर उसके बाद में ना अभी ये नहीं बताया कि सोहन से नहीं है ना, ये बोला कि मोहन से भी और सोहन से भी है। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो आपका सोहन है ना, वो किससे बड़ा है, श्याम से लंबा है। ठीक, फिर दूसरा इन्होंने बोला है कि जो आपका कौन है, मोहन है, वो किससे बड़ा है, आपका सोहन से बड़ा है। ठीक, तो अब मैं इसको ना अरेंज कर दूँ, तो सबसे पहले मेरा कौन आ गया, यहाँ पे राम आ गया। राम के बाद में कौन आया, मेरा मोहन आ गया। मोहन से छोटा कौन है, सोहन है। और सोहन से छोटा कौन आ रहा है, यहाँ पर श्याम। ठीक, तो अब इनमें सबसे छोटा कौन है बेटा, श्याम, है ना। तो इस तरीके से ना आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। देखा आपने कि बिल्कुल हमने सेकंड वर्ग के अंदर इस क्वेश्चन को हमने कर लिया सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसे और क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बोल रहा है पी क्यू आर एस और टी 5 मित्र हैं। क्यू एस से बड़ा है लेकिन आर से छोटा है। पी आर से लंबा है लेकिन टी से छोटा है। टी एस से बड़ा है, पी एस से छोटा है लेकिन एस से लंबा है। आर टी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। तो उनकी ऊंचाई आयु में सबसे अधिक और सबसे कम। ओके, यानी कि आपके इस क्वेश्चन में ना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मतलब बता दूँ यहाँ पे। इसमें ना आपको ना दो चीज़ दी हुई है। यहाँ आपको ना एज भी दी हुई है और यहाँ आपको ना हाइट भी दी हुई है। तो एज में तो मुझे निकालना है कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है। और हाइट में निकालना है कि सबसे बड़ा कौन है। ओके, तो निकालते हैं इनको ना, बिल्कुल अच्छे जैसे दिया हुआ है वैसे सॉल्व करते चलते। सबसे पहले देखो इन्होंने बोला है क्यू एस से ना बड़ा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, क्यू बड़ा हो गया हमारा एस से, लेकिन आर से छोटा है। तो यानी कि यहाँ पे आर बड़ा हो गया हमारा क्यू से। फिर बोला है यहाँ पे क्या बोला है, पी आर से ना लंबा है। तो यानी कि पी बड़ा हो गया आर से,
लेकिन टी से छोटा है, तो यानी कि टी मेरा बड़ा हो गया किससे? पी आर से। पी but shorter than q is elder to s but p is taller than r but shorter than t, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या हो गया? t जो है मेरा बड़ा हो गया किससे? p से। फिर उसके बाद में ना ये बोल रहा है दूसरे में t is elder to s, t जो है मेरा किससे बड़ा है? यहाँ पर s से बड़ा है। ठीक, फिर उसको बोल रहा है P इज यंगर टू S, यानी कि ना मेरा S बड़ा हो गया P से। फिर उसके बाद में ऐसे S बट शोल्डर देन टू S, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका जो P है वो छोटा हो गया S से। ठीक है ना? अब R is shorter than T, R shorter than T हो गया, R is shorter than T। तो जो हमारा कौन सा छोटा है? R is, तो हमारा T ना बड़ा हो गया है हमारे यहाँ पे R से। ठीक है, बट elder than Q, तो जो हमारा R है ना वो Q से बड़ा है। ठीक है, एक बार जरा इसको ना क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बोले Q इज एल्डर टू S, Q S से बड़ा है बट शॉर्टर देन R, R से ना वो छोटा है। ठीक है ना, पहली बात हो गई। P इज टेलर देन R, P मेरा किससे बड़ा है? R से बड़ा है, ये हो गया। बट शॉर्टर देन T, तो यहाँ पर इसके साथ में ये चीज भी आ गई कि जो मेरा क्या है, P मेरा किससे छोटा है? यहाँ पर बेटा जो T है ना वो P से छोटा है यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद में इन्होंने बोला है कि T इज एल्डर टू S, लिख लिया हमने। P इज यंगर टू S, ये भी लिख लिया। बट शॉर्टर टू S, ये भी हमने लिख लिया। शॉर्टर टू T भी हमारा हो गया, बट Q भी हमारा हो गया। ओके, ये चीज़ हमारी सारी हो गई। अभी इन्होंने हमें सबसे पूछना है, सबसे पहले हमारे बताना है कि ना जो एज में ना सबसे छोटा कौन है। तो अगर मैं एज में सबसे छोटा देखूँ तो यहाँ पे ना इसमें छोटा S है। S मेरा T से भी छोटा है, लेकिन S से छोटा मेरा क्या है? P। तो सबसे छोटा कौन हो गया मेरा एज में? P मेरा ना सबसे छोटा हो गया। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं हम हाइट की। तो हाइट में देखो यहाँ पे ना Q छोटा है और P से छोटा मेरा R है, P से छोटा मेरा S है, S से छोटा तो मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है? S। फिर T से छोटा मेरा R है। यहाँ तो मुझे सबसे बड़ी निकालनी ना, हाइट तो मुझे सबसे बड़ी निकालनी है। तो सबसे बड़ी मेरी हाइट कौन सी है? इन दोनों में देखूँ तो R है, लेकिन R से बड़ी मेरी यहाँ पे P है। ठीक है ना? अब इनमें ना यहाँ पर भी P बड़ी है, इनमें P है ही नहीं है। P से बड़ी यहाँ पे क्या है? T। तो सबसे बड़ा मेरा कौन हो गया यहाँ पर? T हो गया। तो मेरा किसका कॉम्बिनेशन सही है? T और P का कॉम्बिनेशन। ये देखो बेटा, यहाँ पर भी T P दे रखा है, यहाँ पर भी T P दे रखा है। तो हमारा आंसर कैसा होगा? इसे ना सबसे पहले यहाँ पे पूछा है वूज हाइट, यानी कि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हाइट की बात करेंगे। तो हाइट किस कौन सी है मेरी? T की। और एज किसकी है मेरी? P की। तो मेरा इसका आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि हमारे पास में ना 45 स्टूडेंट्स हैं। उनमें ना आयुष की रैंक टॉप से कौन से नंबर पर है? 15 नंबर पर है। तो कह रहा है बॉटम से ना कितने नंबर पर होगी? तो इसको सॉल्व करने के ना आपके पास में दो ऑप्शन हैं।
बढ़िया बढ़िया से। तो मैं पहले से पहले पहला ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है कि हमारे पास में टोटल कितने हैं, 45 है। ठीक है, तो टॉप रैंक कितनी है उसकी, आयुष की 15। तो बॉटम रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 45 में से ना 15 को माइनस कर देंगे और एक को ना प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 31 रैंक आ गई। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा इसका आंसर। अगर मैं ना दूसरा तरीका और बताऊँ तो देखो यहाँ पे ना ये मेरे बच्चे हैं, तो ये कितने हैं मेरे, 45 है। यहाँ से ना पहले से ऊपर से 15वां बच्चा कौन है, ये आयुष है। ठीक, तो बेटा ये नीचे से ना कौन सा नंबर का होगा, तो यहाँ पे ना ये मेरे 45 में से मैंने 15 माइनस कर दो, तो यहाँ पे ना कितने बच्चे हैं, बच्चे ये मेरे आए 30 बच्चे। तो यहाँ से जो ये 30 है तो ये कौन से नंबर का हो गया, 31 नंबर का बच्चा हो गया आयुष। ठीक, तो इस तरीके से ना हम किस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर आपके पास में ना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमारी क्लास में ना 5 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी और ई। वो एक लाइन में खड़े हुए हैं असेंबली के में, तो उनकी ना पोजीशन बताई हुई है यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि देखो क्या कहा है, सी डी के पीछे खड़ा हुआ है, ई बी के पीछे नहीं खड़ा है, ए सी के आगे खड़ा है, लेकिन बी से आगे नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, इसको ध्यान देना है। कह रहा है यदि पीछे का अर्थ है किसी के ठीक पीछे, पीछे का अर्थ है किसी के ठीक पीछे, और आगे का अर्थ है ठीक सामने, मतलब ठीक सामने। इसमें लिखा है, सॉरी इसमें ना गलत आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है बिहाइंड सम बैक, और मतलब कि ना ठीक पीछे नहीं है, समझ रहे हो, कि मतलब उसके एकदम से ठीक आगे नहीं है ना, उसके एकदम ठीक पीछे, मतलब उसके बस बैक साइड में है और आगे उसकी तरफ आगे की तरफ है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें बताना है कि इन 5 छात्रों में ना तीसरे नंबर पे पोजीशन पे कौन खड़ा है। मान लो ये मेरे पास में ना बच्चे हैं, तो ये मेरी फ्रंट पोजीशन हो गई, ये मेरी बैक पोजीशन हो गई। तो पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, तीसरा बच्चा हो गया, चौथा बच्चा हो गया और पांचवा बच्चा हो गया। तो अब इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने बोला है कि सी डी के पीछे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो सी कौन किसके पीछे खड़ा है, डी के। तो यहाँ पे ना सी डी के पीछे हो गया एकदम जस्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ बिहाइंड एग्जैक्ट समवन बैक। फिर उसके बाद में ना उन्होंने बोला है कि उसके बाद में ई जो है बी के पीछे नहीं खड़ा हुआ है। तो यानी कि ई बी के पीछे नहीं खड़ा हुआ, तो मैं ना फिलहाल उसको कहाँ कर लेता हूँ, ई इसको ई को सबसे आगे पहुँचा देता हूँ देखने के लिए कि क्या करते हैं। अभी बी की पोजीशन तो पता ही नहीं है हमें। ठीक, फिर ए इज स्टैंडिंग एड ऑफ सी, तो जो हमारा ए है वो ना सी के आगे खड़ा हुआ है। ठीक है, ए सी के आगे खड़ा हुआ, तो ए मेरा यहाँ पर भी हो सकता है, मेरा यहाँ पर भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो लेकिन ना अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, ए मेरा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो लेकिन वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ना आगे का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल जस्ट उसके आगे खड़ा हुआ हो। तो यानी कि ना ए मेरा यहाँ पर होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे बोला हुआ है कि सी से आगे कौन खड़ा है, ए खड़ा है। तो जस्ट आगे ना खड़ा होकर एक पोजीशन आगे खड़ा है। दूसरे यहाँ पे ना इसने ये बोला है कि ई इज स्टैंडिंग बिहाइंड बी, ए स्टैंडिंग एट सी। तो यानी कि ना यहाँ पे बी के पीछे खड़ा, तो बी ना इसके यहाँ पर आ गया। ठीक, तो देखो इसको चेक कर लो आप, बिल्कुल सही बात बैठ रही है। अब सी डी के ठीक पीछे खड़ा है, सी डी के ना ठीक पीछे खड़ा हुआ है, ई बी के पीछे नहीं खड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात होगी। ए सी के आगे खड़ा हुआ है, लेकिन बी से ठीक आगे नहीं है, बी के आगे नहीं है, तो यानी कि बी के पीछे हो गया ना ये। ओके, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी जो इसकी मीनिंग लिखी हुई थी कि अगर बिहाइंड का मतलब है कि बिहाइंड एक्जैक्टली नेक्स्ट समवन बैक, तो बिल्कुल उसके बैक में हो गया। एड डज नॉट मीन एक्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ, यानी कि जो एड का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो एकदम से उसके आगे खड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी बन गई है पोजिशन।
तो मेरे ना तीसरी पोजीशन पे कौन सा बच्चा है मेरा, तीसरी पोजीशन पे कौन सा मेरा ए। फिर हमारे पास में ना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास में ना 25 स्टूडेंट्स 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि जो एफ है ना वो राइट साइड से कौन सी पोजीशन पर है, 17वीं पोजीशन पर है, ठीक है। 17वीं पोजीशन पर है, कौन है यहाँ पर, एफ। फिर ये मेरी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से ना आर कौन सी पोजीशन पे है, 19th पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पे, 19 पोजीशन पे। तो कह रहा है कि इनके बीच में ना कितने बच्चे हैं वो हमें बताने हैं, एफ और आर के बीच में ना कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हम ना क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ना हम 24 में से ना माइनस कर लेंगे कितने को, 19 और 17 को। अगर मैं ना ये यहाँ से इतने नंबर को ना माइनस कर दूं, समझ रहे हो, तो ये कौन सी पोजीशन आ जाएगी, बीच के बच्चों की आ जाएगी, इनके बीच के अंतर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया मेरा, 24 में से ना एक माइनस कर देंगे तो ये हो गया मेरा 6, ठीक। और ये कितना हो गया, 2, 36, ठीक। तो इनकी ना कितनी पोजीशन पर आ गई है मेरे, एक मिनट, कैसे करेंगे, नाइनटीन पोजीशन पर रही है, 17th पोजीशन पर रही है। टोटल बच्चे मेरे पास में 24 है। तो इसके लिए ना हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जो हमारे ना पोजीशन है, बीच की पोजीशन है, तो उसको क्या करेंगे हम, जो पोजीशन ऑफ प्लस में ना आपका किसकी, पोजीशन ऑफ एफ, ठीक। उसमें से ना हम टोटल स्टूडेंट को माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे 2 को, इन दोनों नंबरों को भी हम उसमें से माइनस कर देंगे खुद के उनके नंबर निकालने के लिए, ठीक है। अगर 2 को माइनस नहीं करेंगे तो फिर ये ना हमारे आर और एफ की पोजीशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी, इसलिए ना इनको भी माइनस करने के लिए ना मैं 2 लगा दिया। तो ये कितनी पोजीशन होगी, इसकी 19 हो गई, इसकी मेरी 17 हो गई, ठीक। और माइनस में अपने ना 24 हो गया, माइनस का आपका 2 हो गया। तो ये मेरा 36 माइनस में ना 24 में, और ये हो गया मेरा 26 हो गया। तो ये कितने आ गए मेरे, 10 पोजीशंस आ गए यहाँ पर, ठीक। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है एक, तो इसका आंसर कितना होगा मेरा, 10 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बच्चे, आगे समझ में। तो ये ना मैंने आप लोगों को मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, 5 क्वेश्चंस जो आपके रैंकिंग पोजीशन के ऊपर है। इन्हीं में से ना आपके किसी भी उसमें एक पैटर्न पे ना आपके क्वेश्चन में आने हैं। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान से देख लेना है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर आज शाम की क्लास में, बाय।